नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। उदयपुर के रहने वाले एक दंपति ने मैग्नेस अस्पताल के बाल चिकित्सक डॉक्टर मनोज अग्रवाल के इलाज में लापरवाही का नवजात शिशु की आंखों की रोशनी छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला उदयपुर के मैग्नेस अस्पताल का है, जहां एक प्रीमैच्योर बेबी के जन्म के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने उसका आरोपी टेस्ट नहीं लिखा और डिस्चार्ज समरी परिजनों को देते हुए बच्चों को स्वस्थ बताकर डिस्चार्ज कर दिया। पीड़ित पिता योगेश जोशी ने बताया कि उनकी पत्नी अपूर्वा के गर्भवती होने के बाद इलाज के लिए डॉक्टर शिल्पा गोयल के पास रूटीन चेकअप के लिए गए थे। तभी डॉक्टर गोयल ने 7वें महीने में सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की बात कहते हुए प्रीमेच्योर डिलीवरी करवाने का दबाव बनाया। डिलीवरी होने के बाद प्रीमेच्योर बेबी को मैग्नेस अस्पताल के NICU में करीब 21 दिन भर्ती रखा, जहां हॉस्पिटल का बिल करीब 4 से 5 रुपये तक बना दिया। पिता के आरोप लगाते हुए बेटा जब 3 माह का हुआ तो उसकी आंखें एक जगह स्थिर ही नहीं रह पा रही थी, 360 डिग्री रोटेट ही हो रही थी। तभी परिजनों ने मैग्नेस अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ को बताया तो डॉक्टर ने सब ठीक है कहकर अस्पताल से भगा दिया। ये बच्चा है, आज ये इसकी आंखों से देख नहीं पा रहा है। ये पूरी गलती डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, जो शिशु रोग के विशेषज्ञ मैग्नेस अस्पताल उदयपुर में मनोज जी अग्रवाल। ये बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी कराई थी उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब 7 महीने तक हम डॉक्टर शिल्पा गोयल जो जिनका मैग्नेस हॉस्पिटल है, 7 महीने तक हम वहाँ पे बताते रहे फॉलोअप के लिए। जैसे ही हम 7वें महीने वहाँ पे बताने के लिए गए, उस दिन उन्होंने इसकी सोनोग्राफी लिखी। तो जिस दिन इनकी माताजी की सोनोग्राफी लिखी तो उस दिन हमने सोनोग्राफी कराई। उस सोनोग्राफी में उन्होंने बोला कि इसका वाटर लेवल बहुत कम है पेट के अंदर, तो बच्चे या माँ की जान को खतरा, अर्जेंट डिलीवरी कराना पड़ेगा। उसके बाद में मैं वहीं से अर्थ डायग्नोस्टिक गया जो मधुबन में स्थित है। वहाँ पे मैं इसकी जांच कराने के लिए जो हमने वहाँ पे सोनोग्राफी कराई वो और जो मैग्नेस की सोनोग्राफी थी, दोनों विरोधाभास है। ये सोनोग्राफी बहुत अच्छी है। उसके बाद में मैं वापस मैग्नेस में गया तो उन्होंने उसी दिन अपनी तीसरी सोनोग्राफी करी। उस तीसरी सोनोग्राफी में यहाँ का जो वाटर लेवल था वो और अलग आया। तो भी उन्होंने बोला कि हमको अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ेगी, माँ या बच्चे की जान को खतरा है, कल 11 बजे तक अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपकी डिलीवरी या केस को हाथ लगाऊंगी। तो हम अगले दिन डिलीवरी के लिए गए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने डिलीवरी करी और 21 दिन तक ये बच्चा NICU में था। हमने उनसे सारी बातें पूछी कि बच्चा तो स्वस्थ है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी डिलीवरी करने जैसी स्थिति में बच्चा आराम से डिलीवरी की जा सकती है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। क्योंकि अभी बच्चा 1400-1500 ग्राम का है तो स्वस्थ है, 1200 ग्राम से कम होता है तो वो स्वस्थ नहीं होता है। तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। तो उसके बाद में उन्होंने इस बच्चे को NICU में रखा 21 डेज तक, और उन्होंने इसकी आंखों की कोई जांच नहीं करी, दूसरी कोई जांच नहीं करी। बिल बनाते गए वो और हम बिल चुकाते गए। उसके बाद में हम वहाँ पे पूछते भी थे उनको कि सर ये स्वस्थ है ना, कि सब कुछ सही है ना, तो क्या हमने इनकी सारी जांचें कर रखी, बिल्कुल सही। और जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी A से लेके Z तक सारी जाँचें करके आपको हैंड ओवर करेंगे, ऐसे ही हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो उसके बाद में जब इन्होंने हैंड ओवर करा तो हम बच्चे को घर लेके आ गए। उसके बाद में हम एक एक चीज़ उनसे व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे पूछते थे, ठीक है। ऐसे करके हम टीके भी उन्हीं से लगवा रहे थे। उन्होंने बोला कि अभी हम गवर्नमेंट में रिस्क नहीं ले सकते, अभी टीके भी अपन ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये सारी कंडीशन हुई तो बच्चा जब 5-6 महीने का हो गया, हम हर महीने बताने जाते। उसके बाद में हम उनको बोलते कि सर ये देखना कब स्टार्ट करेगा, आपको इतनी जल्दी क्या है, ये बच्चा प्री मेच्योर है, इसको 2 महीने पहले लेके चलो, इसको आप दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 5-6 महीने निकाल दिए। फिर मैंने 6ठे महीने में बहुत ज़्यादा फोर्स करा। मैंने कहा सर अभी 6th महीने का हो गया। उन्होंने लेके इसकी जांच लिखी कि आप ASG अस्पताल में मधुबन में जो स्थित है आंखों का, वहाँ पे इसकी जांच कराओ। वहाँ पे जब मैं जांच कराने गया तो 4-5 घंटे की इसकी जांच के बाद में उन्होंने हमको बोला, जो वहाँ पे डॉक्टर रोहित योगी है, कि आप इस बच्चे को दिल्ली एम्स में ले जाना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी। तो हम लोग घबरा गए। उसके बाद में हमने इसकी जाँच वहाँ पे हम ले जाते, पर हमने वापस इन्होंने बोला कि आपके जो पीडियाट्रिशियन है शिशु रोग विशेषज्ञ मनोज जी अग्रवाल, आप उनसे बात करिए। हम वहाँ पे गए, हमारे पास ओरिजिनल सारी रिपोर्ट्स थी। हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली में मैं हमारे साथ के जो डॉक्टर है वो वहाँ पे काम करते हैं, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, ठीक है, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करा दूंगा, तो आप ये रिपोर्ट यहीं छोड़ जाओ, मुझे व्हाट्सअप करनी पड़ेगी। हमने सब रिपोर्टें छोड़ दी। उसके बाद में जब हम अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली में जब हमने इसको बताया हमारे बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि आप इतना लेट क्यों आए हो, इस बच्चे को तो आपको जल्दी लाना था 5-10-15 दिन में। तो हमने कहा कि हमारे डॉक्टर ने नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि बच्चा जीवन भर नहीं देख पाएगा, ये अंधेपन का शिकार हो गया है, क्योंकि इसका आरोपी टाइम पे नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।